Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दो सप्ताह में शुक्रवार को सहयोग कार्य के तहत जन कल्याण संवाद करते हैं। कई लोग आए हैं, तो अभी जबरदस्ती जमीन कब्जा करना, मारपीट करना, थाना नहीं सुनना, प्रशासन की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, इस तरह के भयाक्रांत लोग की संख्या ज्यादा आ रही है। भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित विषय ज्यादा आ रही है। और इसी बीच बिहार सरकार का जातीय सर्वेक्षण से जुड़ा विषय पर हम लोगों ने बैठक में भी गया था और बैठक में हमने कई प्रश्न उठाया कि आप जिस उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जाति का करवा रहे हैं, ये उद्देश्य है कि जो कमजोर है, गरीब है, उसको हम नीति बनाएं, उसको लाभ दें, वो आगे बढ़े। और 2011 में भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जिसके तहत आज कई योजनाएं, चाहे मनरेगा का हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हो, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना हो, या बहुत सारी आयुष्मान भारत कई योजनाएं उस पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इनका जो डाटा आंकड़ा लिया गया और वो डाटा आंकड़ा सही नहीं लेने के कारण जो गरीबी रेखा के तहत कई गड़बड़ी पिछले बार हुआ था, जो खाद्य सुरक्षा में वंचित रह गया था, भारी प्रॉब्लम हुआ था और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। लोग पैसे ले ले करके भ्रष्टाचारी इस तरह के खेल बहुत सारे खेले। जो सक्षम था वो प्राप्त कर रहा था, जो अक्षम था, जो उसके लेने के हकदार था, वो वंचित हो गया था। आज ये जो डाटा आंकड़ा इन्होंने सर्वे किया है, हमने कहा है कि वो डाटा आंकड़ा उस परिवार से कहीं कोई आपत्ति, त्रुटि, गलती है तो उससे आपत्ति लेकर के उससे कन्फर्म करें, ताकि वो लोग सब वंचित नहीं हो जाए। इन्होंने जो लिस्ट जारी किया है, अब इसके कारण देखिए कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अब आवासीय स्थिति में पक्का मकान, 2 या 2 से अधिक कमरे का पक्का मकान, 1 कमरे का खपरेल, 3 छत, झोपड़ी, आवासहीन, अब ये सारे डाटा आंकड़ा गलत भर देगा तो कई योजनाओं से लोग वंचित हो जाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप किसके पास है? मोटर वाहन में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर 6 पहिया, कुछ नहीं, ये सब आंकड़ा लिया गया है। अब ये आंकड़ा से हम आप सब जान रहे हैं कि 4 व्हीलर वाले तो गरीबी रेखा से बाहर कर देगा। अब गलत अगर जो कोई एक जगह बैठ करके ये सारा डाटा आंकड़ा ले लिया, जो घर का मालिक है, घर का हेड है, एक्चुअल में जाके नहीं लिया और लिया है तो वो सही है कि गलत है,
टाइपिंग मिस्टेक है या किसी का मोटिवेटेड है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये लोगों को बताना चाहिए। कृषि भूमि में भी इस 0 से 50 डिसमिल, 50 डिसमिल से 1 एकड़, 1 एकड़ से 1.5 एकड़, ये तमाम डाटा आंकड़ा आपने जो लिया है, इसमें कई लोगों का जो प्रश्न उठा है कि हमसे जानकारी प्राप्त नहीं किया। इन्होंने कहा हमारे यहाँ भी चला रहे थे कि आपका भी डाटा आंकड़ा है। अरे डाटा आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। जो नगर निगम का टैक्स भरता है उसके मकान का डिटेल, इसी तरह के कई लोगों की शिकायत है। वो शिकायत का समाधान करने से ये सरकार क्यों भाग रही है? क्यों खाना पूर्ति कर करके वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका हो या पिछड़ा, उसका कमजोर तबका का आर्थिक सर्वेक्षण आपने सार्वजनिक नहीं किया? सार्वजनिक करने के पहले आप वो डिटेल विवरण क्यों नहीं लोगों को पब्लिक डोमेन में दे देते हैं, ताकि देख करके आप बता दें। जिस समय जाति की गणना हो रही थी उसी समय ये आर्थिक आधार पर का ये सारा डिटेल भी लिया गया। आप साथ साथ जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पाठ पाठ कर करके क्यों गड़बड़ी आपका उजागर नहीं हो? लोगों को बरगलाने का खेल बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग के हित में आप काम करने का खेल नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग है कि आप इसको सार्वजनिक करिए, लोगों के सही डाटा आंकड़ा जिसकी गलती है, ताकि वो आपत्ति दर्ज कर सके। इसके लिए समय दीजिए। और आपने जो आंकड़ा जारी किया है वो आंकड़ा पर कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया है। विपक्ष का छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रश्न उठाया है। कई जाति के नेता ने प्रश्न उठाया है। आप उसके माध्यम से सिर्फ राजनीति करने का खेल नहीं, उत्थान अगर जो गरीबों का करना है, बिहार के अंदर गरीबों की पहचान करके केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा और सार्वजनिक करना पड़ेगा। दूसरा विषय है सिपाही भर्ती में, उसके पहले दरोगा भर्ती में भी बीपीएससी से, अमीन का भर्ती में, कई तरह के भर्ती में आपका पेपर लीक होना निश्चित है। सेवानिवृत्त हो चुके, सेवानिवृत्ति के कई आरोप लगा है इन पर, विवादित रहे हैं। इनसे कैसे ईमानदारी की, पारदर्शिता की कल्पना की जा सकती है? आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं पद से हटाते हैं? और पद से कि इस तरह खेल खेलने का एक वातावरण बनाया जा रहा है, ये माहौल खड़ा किया जा रहा है, नियुक्ति का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन बिहार के प्रतिभा के साथ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के बच्चों को, दूसरे राज्य के बच्चों को लेते हैं, जो बिहार के बच्चे भी है और बाहर रहते हैं, उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनसे पैसे की उगाही ज्यादा होती है। बिहार के गरीब और ईमानदारी के साथ क्यों सरकार बहाली का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? ये तमाम बहाली के नाम पर उगाही और नियुक्ति घोटाला का खेल सरकार बंद करे। हाई कोर्ट में अप्रूवल, आज हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं इनके सानिध्य में रहे हैं और इनसे जो प्रेरणा प्राप्त किए हैं और लोगों का जिनको इनका स्नेह मिला था के साथ आगे बढ़ा रहे हैं,
और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं बधाई देता हूं इतनी सफल कार्यक्रम के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे सभी पदाधिकारी और आप सब ने उसका गवाह बने हैं कि इतने देर तक ऐसे एक महापुरुष का, जिनका अपना कुछ नहीं, सब जनता के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, सभी समाज के प्रति समर्पित था, जो जाति विहीन समाज की कल्पना को साकार कर रहे हैं बाद जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण जी का। लेकिन ये भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवार के बाद के लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और उनके साथ देने वाले अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।